हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पुलिस मुलाजिमीन ने मुलजिम को चाय पिलाई, वीडियो वायरल। क्या यही फ्रेंडली पुलिसिंग है? शहरियों का सवाल। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक नौजवान पुलिस गाड़ी में बैठा हुआ है और दो मुलाजिमीन पुलिस इसके लिए चाय का इंतजाम कर रहे हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक मुलजिम नौजवान को जेल मुंतकिल करने के दौरान मुलाजिमीन पुलिस ने चादर घाट इलाके के एक होटल के पास इस शख्स को चाय पिलाने का इंतजाम किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस की गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है और नौजवान वेटर की जानिब से लाकर दी गई चाय पी रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर शहरी सवाल कर रहे हैं कि क्या यही फ्रेंडली पुलिसिंग है? हाल ही में मुगलपुरा में पेश आए वाक़े के हवाले से कहा जा रहा है कि घरों के बाहर बैठे हुए भोले भाले शहरियों पर लाठियां बरसाई गई और अब मुलजिमीन के साथ रहमदिली का मुजाहरा किया जा रहा है। वाज़ेह है कि बाज़ मुलाजिमीन पुलिस की इस तरह की हरकतों से पूरे महकमे की नेकनामी मुतासिर हो रही है। समेत ग़िज़ा से मुतासरा तलबा के खानदान से डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मुलाकात। दो मोतूफ़ी बच्चों के वरसा को फ़ीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का तयक़ुन। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने जगत्याल जिले के पेद्दापुर गुरुकुल स्कूल में मुख्तलिफ वजूहात से फौत होने वाले दो तलबा के वालिदैन से मुलाकात करते हुए इन्हें फ़ीकस 5 लाख रुपए मुआवजा और ख़ानदान के एक फ़र्द को मुलाजमत फराहम करने का तयक़ुन दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते जगत्याल जिले के मटपल्ली के करीब वाक़े पेद्दापुर गुरुकुल स्कूल में समेत ग़िज़ा से 4 तलबा मुतासर हुए थे, जिनमें एक तालिब इल्म अनिरुद्ध की मौत हो गई। बाकी 3 तलबा बीमार पड़ गए। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी, कांग्रेस अरकान असेंबली आदि श्रीनिवास ए लक्ष्मण के साथ आज पेद्दापुर स्कूल का दौरा किया और स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के सरपरस्तों से मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने अनिरुद्ध के वालिदैन के अलावा गुज़िश्ता महीने फौत होने वाले एक और तालिब इल्म के वालिदैन से भी बातचीत की और इन्हें पुरसा दिया। इस दौरान मुतासरा खानदान वज़रा के सामने रो पड़ा और बताया कि कम उम्र में उनके बच्चे की मौत हो गई है। बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इन्हें दिलासा देते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस वाक़े में मुलव्विस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला कलेक्टर को हिदायत दी है कि वो इन्हें इंदरमा मकान का भी इंतजाम करें। मकान ना होने पर मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की रकम अदा करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पेद्दापुर गुरुकुल स्कूल में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए वो 50 लाख रुपए की मंजूरी दे रहे हैं। यौम आज़ादी के पेश नज़र पुलिस चौकस MGBS में अचानक तलाशी मुहिम। यौम आज़ादी के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से सख्त तरीन सयानती इंतजाम किए जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर ईस्ट जोन पुलिस ने अचानक MGBS डिपो में तलाशी मुहिम अंजाम दी। DCP बालास्वामी की निगरानी में मुलाजिमीन पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ इमलीबन बस डिपो पहुंचे, जहां उन्होंने मुश्तबा सामान की तलाशी ली और वहां मौजूद पुलिस पोस्ट का भी दौरा किया। ये तलाशी मुहिम अचानक अंजाम दी गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DCP ने कहा कि 15 अगस्त के पेश नज़र ये मुहिम अवामी सलामती और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अंजाम दी गई। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की है कि अगर वो कहीं भी कोई मुश्तबा शय या मुश्तबा शख्स को देखते हैं तो इसकी इत्तला पुलिस को दी जाए। तेलंगाना में एक जॉइंट कलेक्टर 8 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने एक जॉइंट कलेक्टर को 8 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक ACB ओहदेदारों ने रंगारेड्डी जिले के जॉइंट कलेक्टर भोपाल रेड्डी और एक सीनियर असिस्टेंट को मंगल के रोज 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जमीन के रिकॉर्ड महफूज रखने वाले धरानी पोर्टल से एक जमीन को ब्लैकलिस्ट से निकाल देने के लिए मुतिम रेड्डी नामी एक शख्स रंगारेड्डी जिले कलेक्टरेट से रुजू हुआ था, जहां सीनियर असिस्टेंट ने दरख्वास्त गुजार मतीम रेड्डी से कहा कि वो धरानी की वेबसाइट पर ममनुआ फहरिस्त 14 गुंटे जमीन को हटा देंगे। सीनियर असिस्टेंट मधु मोहन रेड्डी ने इस काम के लिए 8 लाख का मुतालबा किया। इसके बाद मुतासरा शख्स मतीम रेड्डी ने ACB हुक्काम से मुलाकात करते हुए इसकी शिकायत की, जिस पर ACB ओहदेदारों ने मंसूबे के मुताबिक 8 लाख रुपए कार में रख दिए। इस रकम को ये दोनों हासिल कर रहे थे कि इन्हें पकड़ लिया गया। कांग्रेस MLA दानम नागेंदर के खिलाफ JHMC पार्क की दीवार गिराने पर मुकदमा दर्ज। जुबली हिल्स पुलिस ने खैरताबाद के कांग्रेस MLA दानम नागेंदर और उनके फॉलोअर्स के खिलाफ बल्दिया पार्क की दीवार को मुबैना तौर पर गिराने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। JHMC EVNDM इंचार्ज V पापैया की जानिब से जुबली हिल्स पुलिस में शिकायत करने के बाद ये केस दर्ज किया गया। ओहदेदार ने इल्जाम लगाया कि MLA ने अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर नंदीगिरी हिल्स पर वाक़ JHMC पार्क की दीवार को मुनहदम कर दिया। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने दानम नागेंदर और दीगर के खिलाफ IPC और PDPP एक्ट के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अपार्टमेंट्स में कचरेदानों को रखने के इकदाम किए जाएं। कमिश्नर JHMC की ओहदेदारों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस। कमिश्नर JHMC अमरपाली कांडा ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अपार्टमेंट्स में कचरेदानों को रखने के लिए इकदाम करें, इससे कचरे की वसूली आसान हो जाएगी। उन्होंने एडिशनल एंड जोनल कमिश्नर्स के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे कचरेदानों में कचरा डालने से इस कचरे की नक्कासी आसान हो जाएगी और अपार्टमेंट्स में कचरे की वसूली स्वच्छ ऑटो रिक्शाओं के जरिए मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुनासिब तौर पर अंजाम नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुक्काम को चाहिए कि वो मुनासिब इकदाम करें
ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बरक़ी ट्रांसफार्मर्स के करीब कचरा ना डाला जाए। उन्होंने मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी है कि बगैर बाड़े वाले ट्रांसफार्मर्स की तफसीली रिपोर्ट फराहम करें। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो पार्क्स में भी कचरादान नस्ब करें ताकि सफाई को यकीनी बनाया जा सके। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो ट्रैफिक जंक्शंस पर इस तरह फूलों के गमले नस्ब करें कि इससे मोटरसाइकिल सवारों के लिए एक खुशगवार माहौल पैदा हो। कमिश्नर ने फील्ड की सतह के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुनासिब इक़दाम करें ताकि सड़कों पर मवेशियों को घूमने से रोका जा सके, क्योंकि सड़कों पर मवेशियों की नकलो हरकत के सबब ट्रैफिक मसाइल के अलावा हादसात का भी इम्कान है। हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा। शहर हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। फीवर अस्पताल के RMO डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने बताया कि अस्पताल के आउट पेशेंट शोबे से रुजू होने वाले मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 दिनों के इलाज के बाद मुतासरीन सेहतयाब हो रहे हैं, जिसके बाद अस्पताल से इनको घर जाने की इजाज़त दी जा रही है। स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट की वापसी, प्राइवेट कॉलेजेस के रवैये की मजम्मत, स्टूडेंट्स को सख्त मुश्किलात का सामना। हुकूमत अगर जुर्रत है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। ये रवैया रियासत के प्राइवेट कॉलेजेस ने इख्तियार किया हुआ है और इन्हें अदालती अहकामात और हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले अहकामात का भी कोई पासो लिहाज नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस की तलबा को हिरासानी के सिलसिले में हुकूमत तेलंगाना कौंसिल बराए आला तालीमात और अदालतों की जानिब से कई मरतबा हिदायत के बावजूद कॉलेजेस के जिम्मेदारों की जानिब से सर्टिफिकेट की वापसी के सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं की जा रही है, बल्कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को हिरासा करते हुए ये कहा जा रहा है कि वो जहां चाहे शिकायत करें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रियासत तेलंगाना में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गुज़िश्ता 10 सालों से फीस बाज अदायगी स्कीम के तहत कॉलेजेस को बकायदात अदा ना किए जाने के नतीजे में मुश्किलात का शिकार होने लगे हैं और अपने तौर पर फीस अदा करने की सूरत में ही इन्हें अपने तालीमी सर्टिफिकेट्स हासिल हो रहे हैं, जबकि रियासती हुकूमत की जानिब से कई मरतबा ये कहा जा चुका है कि फीस ना अदा करने की सूरत में भी स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स को कॉलेजेस अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन इसके बावजूद कॉलेजेस इंतजामिया की जानिब से फीस अदा ना करने पर कोई सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार किया जा रहा है। रियासत में हुकूमत की तब्दीली के बाद सेक्रेटरी तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन मिस्टर श्री राम वेंकटेश की जानिब से रियासत की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को लेटर रवाना करते हुए यूनिवर्सिटीज़ से मुल्हिका कॉलेजेस के लिए हिदायत जारी करने के अहकाम दिए गए थे, लेकिन इन अहकाम की इजराई के बावजूद भी कॉलेजेस तलबा के सर्टिफिकेट्स वापस करने के लिए आमादा नहीं है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फीस अदा न करने की सूरत में सर्टिफिकेट ना रोकने की हिदायत जारी की थी, लेकिन अदालत के इन अहकाम का भी कॉलेजेस पर कोई असर नहीं हुआ, जबकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का कहना है कि रियासती हुकूमत की जानिब से फीस की बास अदायगी की मंजूरी के बाद ही कॉलेजेस में दाखिला दिया गया था और हुकूमत की जानिब से फीस मौसूल न होने की बुनियाद पर कॉलेजेस और उनके जिम्मेदारों ने मुसलसल एग्जाम्स और दिगर फीस के नाम पर रुखुमात वसूल किए हैं, और जबकि इन तालीमी इदारों में तालीम मुकम्मल हो चुकी है तो मजीद फीस का मुतालबा करते हुए सर्टिफिकेट्स की इजराई से इनकार किया जा रहा है। DSC उम्मीदवारों के लिए अहम इत्तला। तेलंगाना में 11,062 टीचर्स की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुनक्किदा DSC प्रिलिमिनरी एग्जाम की की जारी कर दी गई है। वेबसाइट में की के साथ साथ रिस्पॉन्स शीट भी दस्तियाब रखी गई है। महकमा तालीमात ने तलबा से इस महीने की 20 तारीख से पहले एतराज़ात दाखिल करने की ख्वाहिश की है। 18 जुलाई से 5 अगस्त तक एग्जाम्स मुनक्किद हुए थे। DSC के लिए जुमला 2,79,957 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, जबकि 2,45,263 उम्मीदवारों ने एग्जाम में शिरकत की थी। 34,694 उम्मीदवारों ने एग्जाम नहीं लिखा। खासतौर पर सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स की जायदादों के लिए 92.10% उम्मीदवारों ने शिरकत की। ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, BC तलबा की तादाद में इजाफे का इम्कान। तेलंगाना में SC, ST, BC और अखिलत से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स को बैरूनी ममालिक में आला तालीम के लिए हुकूमत की जानिब से ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 20 लाख रुपए की इमदाद दी जाती है। गुज़िश्ता बरसों से तलबा की तादाद में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। बताया जाता है कि BC वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जारिया साल से ही BC तलबा की तादाद को दुगना करने का फैसला किया है। हर साल महात्मा ज्योतिबा फुले ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 300 BC तलबा को तालीमी इमदाद दी जाती है, लेकिन जारिया साल से 600 BC तलबा को इमदाद की फराहमी का जायजा लिया जा रहा है। लोकसभा इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक की वजह से जारिया साल मार्च में उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका। अब जबकि BC वेलफेयर डिपार्टमेंट ने तलबा की तादाद में इजाफे का फैसला किया है, ऐसे में SC, ST और अखिलती तबक़ात के तलबा की तादाद में इजाफा किया जाना चाहिए ताकि तमाम तबक़ात के साथ यकसा तौर पर इंसाफ किया जा सके। इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में म्यारी तालीम की कमी, मतलूबा प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के ना होने से JNTU हैदराबाद कैंपस के अलावा रियासत के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर के हज़ारों स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। रियासत भर में जारिया साल जनवरी में इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर तहरीर करने वाले 17,063 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 7,380 तलबा ही तमाम सब्जेक्ट्स में कामयाबी हासिल की है, जबकि 57% स्टूडेंट्स नाकाम हो गए। गुज़िश्ता 3-4 साल से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाने वाला अमला घट रहा
है इंजीनियरिंग की सीटों में इजाफा करने वाले कॉलेजेस के इंतजामिया इसकी मुनासिबत से तदरीसी अमले का तकर्रुर करने पर तवज्जो नहीं दी है, जिसका मनफी असर नताइज में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को मुसल्लमा हैसियत देने का जायजा लेने वाली कमेटी के अरकान प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की खामियों, नकाइस और तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की मौजूदगी जैसे अहम उमूर पर लापरवाही से काम कर रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है बल्कि इसका असर नताइज पर भी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में पढ़ाई जाएंगी आरएसएस कायदीन की लिखी किताबें। हिंदुस्तान की रियासत मध्य प्रदेश में एक नया तनाज़ा शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में अब तलबा को आरएसएस कायदीन के जरिए तहरीर करदा किताबों को पढ़ाए जाने का फैसला लिया गया। इस फैसले की कांग्रेस ने सख्त मजम्मत की है। बताया जा रहा है कि जो किताबें कॉलेज तलबा को पढ़ने के लिए मुंतखब की गई हैं, इनमें डॉक्टर अतुल कोठारी, दीनानाथ बत्रा, देवेंद्र राव देशमुख समेत कई आरएसएस लीडरान की किताबें हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 88 किताबों की एक फहरिस्त तैयार की गई है जो मध्य प्रदेश में तलबा को पढ़ाई जाएगी। जराये के मुताबिक रियासती कॉलेजेस में शुरू किए गए इंडियन नॉलेज सेल के तहत ये किताबें पढ़ाई जाएंगी। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले की सख्ती के साथ मुखालिफत की है। उत्तर प्रदेश के इस स्कूल में हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात को किया गया वापस, प्रिंसिपल ने कह दी बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के बिजनूर से बड़ी खबर आ रही है। यहां हिजाब पहनकर स्कूल जाने वाली लड़कियों को स्कूल से बाहर कर दिया गया। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। स्कूल प्रिंसिपल ने तालिबात के वालिदैन को बुलाकर इन्हें मशवरा दिया है और कहा है कि तालिबात को स्कार्फ उतारकर पट्टी डालकर स्कूल आने की इजाजत दी गई है। प्रिंसिपल का कहना है कि तलबा ड्रेस कोड में स्कूल आए, अगर कोई बुरखा वगैरह पहनकर आएगा तो इसे घर वापस भेज दिया जाएगा। ये मामला बिजनूर के कोतवाली देहात थाने के जनता इंटर कॉलेज महुआ से सामने आया है। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं हिजाब पहनकर स्कूल में न आने देने के वाक़े के बाद तालिबात ने स्कूल के बाहर एहतजाज भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल में प्रेयर के बाद प्रिंसिपल ने हिजाब पहनने वाली तालिबात को घर भेज दिया और इन्हें वालिदैन के साथ स्कूल आने को कहा। फिलहाल सीओ नगीना ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ ने बताया कि स्कूल में ड्रेस कोड के हवाले से तनाज़ा हुआ था। प्रिंसिपल ने तालिबात को यूनिफॉर्म में आने को कहा था। मामला महकमे तालीम का है। पुलिस का काम अमन और अमान बरकरार रखना है। हालांकि ये मामला बहस का मौजू बना हुआ है। इस मामले की इत्तला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के एक लीडर और ग्राम प्रधान ने भी स्कूल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इसकी वजह से मामला और गर्मा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा बरपा हो गया। सीओ नगीना राकेश विशिष्ट ने मौके पर पहुंचकर दोनों फरीकों से बात की और दोनों फरीकों को समझाया। फिलहाल इस मामले में जहां एक तरफ वालिदैन का कहना है कि वो अपने बच्चों को बगैर हिजाब के स्कूल नहीं भेज सकते, तो दूसरी जानिब प्रिंसिपल का कहना है कि ये स्कूल है और यहाँ पर तमाम बच्चे एक ही लिबास में आकर पढ़ेंगे। हज 2025 के लिए 13 अगस्त से 9 सितंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। मरकजी वजीर बराए अखिलती उमूर किरण रिजिजू का ऐलान। मुक़द्दस सफ़र हज 2024 के मुकम्मल होने के 2 महीने के बाद आज बतारीख 13 अगस्त 2024 को मरकजी वजीर बराए अखिलती उमूर किरण रिजिजू ने सफ़र हज 2025 का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही 2025 के मुक़द्दस सफ़र हज के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। हज फॉर्म भरने का अमल बतारीख 13 अगस्त 2024 से 9 सितंबर 2024 तक जारी रहेगा। इस साल पहली बार हज फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अलावा हज सुविधा ऐप पर भी भरे जाएंगे। मरकजी वजीर बराए अखिलती उमूर किरण रिजिजू ने अपनी वजारत के दफ्तर से हज 2025 के एक्शन प्लान को जारी किया। इस मौके पर वजीर मुमलिकत बराए अखिलती उमूर जॉर्ज क्वेरेन, कौमी अखिलती कमीशन के सदर इकबाल सिंह लालपुरा, दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत अली आफाकी भी मौजूद थे। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर तश्कीलशुदा जेपीसी के सरबराही बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल करेंगे। बीजेपी से लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर तफसील से गौर करने के लिए तश्कील दी गई जेपीसी यानी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की सरबराही करेंगे। पाल को 31 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल जेपीसी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। ख्याल रहे कि मरकजी अखिलती और पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने हाल ही में खत्म होने वाले पार्लियामेंट के इजलास के दौरान वक्फ कानून में तब्दीली लाने के लिए लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश किया था। अपोजिशन जमातों और एनडीए इत्तेहाद में शामिल टीडीपी के मुतालबे को कबूल करते हुए हुकूमत ने इस बिल को जेपीसी के सामने भेज दिया था। किरण रिजिजू ने ऐवान में इस बिल को जेपीसी को भेजने की तजवीज़ पेश की थी। इस 31 रुकनी जेपीसी में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 21 लोकसभा अरकान पार्लियामेंट और 10 राज्यसभा अरकान को शामिल किया गया है। जेपीसी में लोकसभा से जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपरजीता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सांख्या, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरोड़ा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मुहिबुल्ला, कल्याण बनर्जी, ए राजा, लासवरी कृष्णा, देवारियालू, दिलेश्वर कामत, अरविंद सावंत, एम सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत महास्के, अरुण भारती और असदुद्दीन अवैसी को शामिल किया गया है। वहीं राज्यसभा से ब्रिजलाल, मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नसीर हुसैन, मोहम्मद नदीमुल हक, वी विजय साई रेड्डी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह और डी वीरेंद्र हेगड़े को जेपीसी में जगह दी गई है। इस बिल पर गौर करने के बाद जेपीसी से कहा गया है कि वो पार्लियामेंट के अगले इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट पेश करे।
ईरान जल्द इसराइल पर हमला कर सकता है, अमेरिका ने कहा। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के तनाजुर में इंतबाह दिया है कि ईरान इसराइल के खिलाफ जल्द ही हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल और इसके इत्तेहादियों को ईरान की जानिब से जारी हफ्ते मुमकिन बड़े हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की 31 जुलाई को तेहरान में शहादत के बाद इस खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है। ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद करते हुए रद्द अमल में जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया था। आखिरकार हमास ने कर दिया हमला, इसराइल पर ताबड़तोड़ दागे खतरनाक M90 रॉकेट। ईरान की धमकियों से दुनिया खौफजदा थी। इसी दौरान हमास ने इसराइल पर तेज रफ्तार रॉकेट हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अबीब को एक मुहलिक M90 रॉकेट से निशाना बनाया गया। तहम इसराइली फौज का कहना है कि इसने इन हमलों को नाकाम बना दिया। हमास की शाख कसाब ब्रिगेड का कहना है कि यह हमला गजा में हालिया कत्लेआम का बदला लेने के लिए किया गया। मज़ीद हमले जारी रहेंगे। इससे पहले इसराइली फौज ने एक स्कूल पर हमला किया था जिसमें कम से कम 100 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए थे। हमास ने इस हमले का बदला लेने का अज़्म किया था। इस हमले की वजह से तेल अबीब में होने वाले नुकसान के बारे में अभी तक मालूमात सामने नहीं आई हैं। इससे पहले हमास ने अमेरिका, कतर और मिस्र के साथ अमन मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दी थी ताकि जंग बंदी हो सके, लेकिन इसराइली हमले के बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने मुश्तरका बयान जारी किया है। इनका कहना है कि गजा में जंग को रोकने के लिए यरगमालियों की रिहाई सबसे ज़रूरी है। जितनी जल्दी मुमकिन हो हमें बात करनी चाहिए। अमेरिकी सदर जो बाइडन, मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अस-सीसी और कतर के अमीर तमीम ने भी जल्द अमन मुज़ाकरात का मुतालबा किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।